मैं जानना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट का जो डिसीजन है मेरा, ये मुझे कहाँ लेके जाएगा? इज इट गोना बी वेरी फेवरेबल? Okay, so we have here, of course, this is a Fool card and you got a New Beginning card. If Rahu is playing a role everywhere, तो exactly Ketu is also playing a role. No one talks about Ketu, but Ketu भी उतना ही ज़्यादा activated है. और अगर 5th और 7th का कॉम्बिनेशन बनता है तो ज़रूर लव मैरिजेस के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं. वो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसका कनेक्शन 7th से है, या 7th के प्लैनेट का कनेक्शन 5th से है, या फिर आपकी दशा में ऐसी कोई चीज़ एक्टिवेट हुई है दोनों घर का, और उस समय आप जीवन में शादी के उम्र में हो, प्यार के उम्र में हो, तो वो चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं. हे गाइस, वेलकम टू द खैरा शो. बहुत बहुत स्वागत है आपका द खैरा शो में. बहुत सारी वीडियोस में मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके. तो आज आ गई हूँ मैं एक नए पॉडकास्ट में जहां मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर हैं. क्योंकि टैरो कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है और मैं चाहती थी कि वास्तु एक्सपर्ट्स को बुलाया, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया, हीलर्स को बुलाया, तो टैरो कार्ड रीडर कैसे पीछे रह सकता है. सो आज हमारे साथ स्टूडियो में है प्रिया जैन, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी है और टैरो कार्ड रीडर भी है. सो बात करेंगे उनसे. लेकिन आज इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि यहाँ पर लाइव टैरो सेशन होने वाला है. टैरो मेरा ही वो कर देखने वाली है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. उसके अलावा हम बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में अबाउट द 12 हाउसेस जो हमारे कुंडली में होते हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस है, और स्पेशली राहु एंड केतु के बारे में. तो देखते रहिए पूरा पॉडकास्ट. और चलिए बात करते हैं प्रिया जैन से. Hello. नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत बढ़िया. आई एम सो हैप्पी. आज मेरे पॉडकास्ट में पहली बार एक टैरो कार्ड रीडर आ रही हैं और साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं आप. आपका जो तरीका है, मैं बता दूं आप सबको कि इनका तरीका, जब ये एस्ट्रोलॉजी देखती हैं तो उसका सिर्फ जो रेमेडीज होती है या जो प्रेडिक्शन करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से नहीं, बल्कि इनका तरीका ये है कि ये टैरो कार्ड से भी साथ साथ कुंडली को देख के और उस समय प्रेजेंट क्या चल रहा होता है उसका वो करेक्ट जवाब देती हैं अपने क्लाइंट्स को. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी और ऑडियंस को थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना. ओके, सो आई एम प्रिया जैन और मेरी जर्नी टैरो कार्ड से ही शुरू हुई 3-4 साल पहले से. एंड मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है टैरो कार्ड्स, क्योंकि वो एक एनर्जी रीडिंग करने का एक बहुत अच्छा मोडालिटी है. और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे टैरो कार्ड्स के साथ साथ ओरेकल कार्ड्स भी पसंद आए. मुझे उसके जो डीप मीनिंग्स हैं, उसमें क्लैरिटी जो मिलती है, गाइडेंस जो मिलता है सभी क्लाइंट्स के लिए, वो हेल्पफुल रहा. एंड देन आई ऑल्सो फेल्ट कि लाइक नहीं, यहाँ नहीं रुकना है, मुझे और डीप जाना है, मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी है. सो आई एम इन दिस जर्नी. एंड मैं अभी फ़िलहाल कॉम्बिनेशन में गाइडेंस देती हूँ. आई डू नॉट ओनली गो ऑन विद द वैदिक और ओनली द टैरो कार्ड्स. आई कंबाइन द थिंग्स एंड देन आई गिव द कंसल्टेशंस, ताकि वो एक्यूरेट एकदम एक्यूरेसी रहे, यहाँ पर एनर्जी रीडिंग भी रहे, और यहाँ पर वो इवेंट्स भी हम पता कर पाएँ वैदिक में कुंडली के थ्रू कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में ये हो क्यों रहा है, आप उसको फील कर पा रहे हैं. मैं वो चीज़ समझना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड्स में हम फीलिंग्स पकड़ पाते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सैड है या फिर बहुत ज़्यादा ट्राउमा स्टेट में है. ऑफकोर्स कुंडली के थ्रू दिखता है, बट टैरो कार्ड्स के थ्रू वी कैन पिक इट अप मोर बेटर वे, मोर वाइजली. एंड इसी तरीके से ना क्लाइंट्स को हेल्प भी हो जाती है. नाइस. आपके कितने आज तक आपने क्लाइंट्स देखे हैं? और सो इन दिस जर्नी ऑफ 3.5 years I have served almost 5,000 clients. नाइस, दैट्स अ बिग नंबर. Yes. सो आई एम श्योर कि वो 5,000 में काफ़ी सारे नंबर ऐड होने वाले हैं, क्योंकि मैम आज जिस तरह की बात करने वाली हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सेटिस्फाइंग लगेगा आपका आंसर. क्योंकि मैं अभी बैठ के पॉडकास्ट से पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंड आई वाज सो मच रेडी फॉर द पॉडकास्ट बिकॉज बहुत सही चीज़ें उन्होंने बताई है एंड टैरो कार्ड रीडिंग भी होने वाली है. तो आई एम श्योर कि आपके नंबर्स और बढ़ने वाले हैं इस पॉडकास्ट के बाद. देखते रहिए पूरा पॉडकास्ट, कुछ भी मिस मत करिए बिकॉज आपके लिए क्या पता वो बहुत ज़्यादा लाभकारी हो. सो बात करते हैं मैम, सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में. एस्ट्रोलॉजी
एक जो कुंडली के बारे में हम बात करते हैं, तो राहु और केतु आज के टाइम में, क्योंकि हम कलयुग के टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे सब चीजें बहुत फास्ट और बहुत टेक्निकल हैं, वहां हम राहु केतु की बात करते हैं, और राहु केतु से लोग डरते भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहु केतु का क्या इम्पैक्ट है आज के डे टू डे लाइफ में, और राहु केतु से लोग को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये बताइए। सबसे बेहतर तो ये रहेगा हम उनसे दोस्ती कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके। एंड राहु केतु की जो हाइप है सोशल मीडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में, या हम सबके डे टू डे में, इट ऑल स्टार्टेड इन फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। जब वो 1999 खत्म हुआ एंड 2000 स्टार्ट हुआ, देन ओनली द इम्पैक्ट स्टार्टेड। तब जाके टेक्नोलॉजी भी बहुत स्ट्रांगली डेवलप होने लगी। एंड इनफैक्ट वो ड्यूरिंग कोविड वो एकदम बाहर आ गई बूम करके। करेक्ट। एंड राहु को अगर बहुत अच्छे से समझना है, इट्स जस्ट लाइक कि आप यहाँ बैठे हैं, कोई यूएस में बैठा है, एंड वी आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ वाईफाई एंड इंटरनेट। सो इफ दैट इंटरनेट शट्स डाउन, अगर सैटेलाइट में प्रॉब्लम हो गई तो शट हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी जोन में, हम अपनी जोन में, जो एक कनेक्शन बिल्ड हुआ था हवा में, वो कट हो जाता है। दैट इज इल्यूजनरी कनेक्शन। सो राहु को अगर कोई डिफाइन कर सकता है तो इल्यूजन्स की तरह डिफाइन कर सकता है। इट ऑलवेज क्रिएट्स एन इल्यूजन, एंड विथ इल्यूजन्स के हेल्प से हम एक्सेस कर पाते हैं बहुत सारी चीजों को। अब ये आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, या आपके मेंटालिटी एंड माइंडसेट पे डिपेंड करता है। करेक्ट। तो सिमिलरली इफ राहु इज प्लेइंग अ रोल एवरीवेयर, तो एग्जैक्टली केतु इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल। नो वन टॉक्स अबाउट केतु, बट केतु भी उतना ही ज्यादा एक्टिवेटेड है। जैसे जैसे राहु की चीजें बढ़ती गई, केतु की चीजें भी बढ़ती गई। होलिस्टिक हीलिंग, योगा, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में एक बूम आना, ये सारी चीजें बढ़ती गई। आज बहुत ज्यादा लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत ज्यादा मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे बातें हो रही हैं। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट योगा एंड मेडिटेशन। एंड इनको लेकर एजुकेशन, इनको लेकर करियर स्टार्ट हो चुका है। ट्रू। ये पहले कभी नहीं था। राइट। सो एंड विद द हेल्प ऑफ राहु ओनली इट इज हैपनिंग। सो ये दोनों कोई अलग चीजें नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ द सेम बॉडी। So they both do exist, and it's our duty to how we pursue them for our betterment और अपनी upliftment के लिए। एंड केतु के बारे में अगर मैं कहूँ, अगर राहु इल्यूजन्स है, वो डिजायर्स क्रिएट करता है, वो आपको सपने दिखाता है। सो केतु इज अबाउट डिटैचमेंट। आई कैन गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। लाइक पहले के ज़माने में जब हमारी मदर्स को या हमारी ग्रैंड मदर्स को कुछ चीज़ें खरीदनी होती थी, साड़ीज़ लेनी होती थी, तो वो पहले उसके लिए पैसा जोड़ती थी। तो वहीं से उनका ना लगाव शुरू होता था उस पर्टिकुलर साड़ी के लिए, उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। एंड देन दे यूज्ड टू बाय इट आफ्टर 1 year 2 year, एंड देन दे यूज्ड टू वेयर इट, प्रिजर्व इट फॉर मेनी years. बट नाउ दिस इज नॉट देयर। आज हम बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ लेके आते हैं क्योंकि EMI ऑप्शन है। तो मन में इच्छा आई, वो सामान आप ले आए, आपने यूज किया और आपका मन भर गया, आप फटक से डिटैच हो गए। द टाइम पीरियड इज वेरी शॉर्ट। सो दैट्स वेयर केतु इज प्लेइंग द रोल ऑफ डिटैचमेंट। सो दिस वे इट इज वर्किंग ऑल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ कैसे बिहेव करते हैं, कहाँ कैसे सोचते हैं, ये बहुत जरूरी हो गया है। सो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। राहु और केतु बिल्कुल नहीं। they only give you, see, at the end Rahu is a desires and illusions. So if your desire is to become a star, so this desire is good na, so he will take you that way, but आपका intention क्या है वो मैटर करता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे से थोड़ा सा शनि या कर्मा थियरी प्ले करती है इन दोनों को अपने अपने रोल्स निभाने में। क्योंकि राहु के पास सिर्फ सिर है, बॉडी नहीं है, एंड केतु के पास सिर्फ बॉडी है, सिर नहीं है। करेक्ट। तो दे एक्ट इन सच अ वे, वो कुंडली में कहाँ बैठे हैं उसके अनुसार। राइट। बिकॉज आई एम अ नंबर ऑफ केतु, आई एम 7 born, तो मैं रूल होती हूँ केतु से। तो कुछ लोगों की बात सुनकर या कुछ वीडियोस देखकर तो मैं तो काफी खुश भी होती हूँ, कभी कभी डर भी जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास सिर नहीं है वो दिमाग से सोचता नहीं है, वो सारे फैसले दिल से लेता है। जितने भी 7 नंबर वाले होंगे वो कनेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे होते हैं, लेकिन केतु कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत कुछ देता भी है,
क्योंकि आपको वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है. दैट्स द ओनली प्लैनेट या ओनली ग्रह जिसको आप बोल सकते हो जो आपको स्पिरिचुअल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है. एंड अब एक शांत, एक अकेला बंदा, मतलब आपको अगर कुछ सीखना है लाइफ में तो आपको अकेले रह के सीखना पड़ेगा, राइट? टू नो योर सेल्फ. अगर मैं कौन हूँ जानना है तो आप 10 लोगों की भीड़ में नहीं जान सकते. तो देयर केतु हेल्प्स यू, राइट? यस यस, बिल्कुल. सो ये तो क्लियर हो गया कि अच्छाई भी है, लेकिन हम बुराई की भी बात करेंगे कि कुछ चीजों से डर के रहने की भी जरूरत है या संभलने की जरूरत है. अगर हम बात करते हैं मैम की जो चार्ट हमारा बनता है, सब अपनी अपनी कुंडली खोलकर बैठ जाओ क्योंकि अब हम जानने वाले हैं कि कुंडली के कौन से घर क्या महत्व रखते हैं और वहां पे बैठे हुए राहु और केतु अपना क्या क्या खेल दिखाते हैं. सो मैम इसके बारे में अगर हम जाने कि फर्स्ट से 12 हाउस के बारे में, अगर उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल प्ले करते हैं, वो क्या शो करते हैं हमें, अगर वो आप बता सकते हैं. बिल्कुल. जैसे 12 घर हैं कुंडली में. शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से. या फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट सेल्फ. पर्सनालिटी हो गया, सेल्फ थिंकिंग हो गई, एंड आपकी इम्यूनिटी हो गई. ये सब कुछ हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं. मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या देख रहे हैं, एवरीथिंग कम्स इन फर्स्ट हाउस. खुद हो गए. खुद के बाद आता है परिवार, दैट इज सेकंड हाउस. सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फैमिली. फैमिली इनकम, मतलब आपके एंसेस्टर्स से क्या मनी आया है, आप क्या गेन करके. सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फूड ऑल्सो. खाने पीने की आदतें कैसी हैं किसकी, मनी, फैमिली का प्रॉपर्टी, मनी, ये सब सेकंड हाउस में होता है. मनी एंड फैमिली बोल सकते हैं. सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ स्पीच. वाणी कैसी होगी, बहुत गुस्से वाली होगी, शांत होगी, कैसी होगी, वो भी वहां से सेकंड हाउस से देखा जाता है. देन वी कम टू थर्ड हाउस. थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ पराक्रम. यहाँ से आपकी विल पावर भी देखी जाती है. एक्शन टेकिंग कितना है, गट्स है या नहीं है, ढीला है या मजबूत है इंसान, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं. यहाँ पे कम्युनिकेशन, स्पीच तो आपने सेकंड हाउस से देखा, एग्जीक्यूट कैसे करोगे वो भी थर्ड हाउस में आता है. थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन एंड ऑल, सिबलिंग्स ओवरऑल. एंड नेक्स्ट इज कि सोशल मीडिया भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं. आपका सोशल सर्कल भी थोड़ा बहुत थर्ड हाउस से देखा जाता है. देन वी कम टू फोर्थ हाउस. फोर्थ हाउस प्राइमरीली इज अ हाउस ऑफ योरसेल्फ, होम, हार्मनी. आप अपनी मदर को भी फोर्थ हाउस से देखते हैं. देन इट कम्स अबाउट प्रॉपर्टी ऑल्सो. किसी के घर में अब प्रॉपर्टी बिजनेस को भी हो सकती है, खुद का घर भी हो सकता है, लैंड हो सकता है, एवरीथिंग. देन कम्स फिफ्थ हाउस. फिफ्थ हाउस इज अबाउट एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, दैट इज स्टिल ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट. आप अगर शादी हो जाती है तो आपके बच्चे होंगे या नहीं, कितने होंगे, या बच्चे भी फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं. रिलेशनशिप्स, दैट्स लव, अफेयर, ये सारा सेगमेंट भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है. मैरिज भी नहीं, मैरिज विल कम आफ्टर. देन वी कम टू सिक्स्थ हाउस. सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट थोड़ा सा कर्जा, मेडिकल हेल्थ. अब किसी को मेडिकल फील्ड जानना है तो वो सिक्स्थ हाउस से देख सकते हैं. मेडिकल एंड लॉ, जस्टिस, बोथ कम इन सिक्स्थ हाउस. यहाँ पे थोड़ा सा डरने की तो बात नहीं है, बट थोड़े लोग डीमोटिवेट हो सकते हैं, बिकॉज सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो अबाउट डेली रूटीन. अगर यहाँ प्रॉब्लम रही ना तो बंदा डेली रूटीन में बहुत इश्यूज रहते हैं उसके. वो लाइफ लॉन्ग ना कभी डेली रूटीन में स्टिक नहीं हो सकता. कुछ भी चल रहा है, कभी रात में जगे हुए हैं, कभी दिन में सो रहे हैं, ऐसा वाला रूटीन नहीं होता अगर सिक्स्थ हाउस कमजोर है तो. देन कम सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स. अब ये शादी वाला पार्टनरशिप्स भी है, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी है. और अगर फिफ्थ और सेवेंथ का कॉम्बिनेशन बनता है तो जरूर लव मैरिजेस के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं. वो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसका कनेक्शन सेवेंथ से है, या सेवेंथ के प्लैनेट का कनेक्शन फिफ्थ से है, या फिर आपकी दशा में ऐसी कोई चीज एक्टिवेट हुई है दोनों घर का, और उस समय आप जीवन में शादी के उम्र में हो, प्यार के उम्र में हो, तो वो चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं. बहुत आसानी से कन्वर्ट हो सकती है. लोग इस मोमेंट पे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अपनी चीजों को ताकि वो कन्वर्ट हो जाए दिस वे. देन कम्स द एट्थ हाउस. एट्थ हाउस से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं. I know. यहाँ से हम
एक्चुअली ये हाउस होता है सडन ट्रांसफॉर्मेशन का। अब वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी जा सकता है, अचानक से उठ सकते हो, अचानक से गिर सकते हो। ओके आयु देखा जाता है, ऑकल्ट फील्ड 8th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि 8वीं राशि, 8वां घर इज ऑल अबाउट मिस्टिक थिंग्स, हिडन थिंग्स। This comes in 8th house. Then comes in 9th house. 9th house is the house of religion. यहाँ धर्म देखा जाता है। धर्म इन द सेंस नॉट अबाउट वो वाला रिलीजन नहीं, जो हिंदू मुस्लिम वाला नहीं। आप जो भी हो, आप कितने उसूलों के पक्के हो। अच्छा उसूलों का पक्का होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बाकी चीजें आप कभी फुलफिल नहीं कर पाते हो। तो वो 9th हाउस से देखा जाता है। भाग्य देखा जाता है, पिता को देखा जाता है 9th हाउस से। ओके 9th हाउस मजबूत होता है तो लोग अधिकतर पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। ओके आप जितने भी अगर सनातन धर्म को प्रमोट करने वाले देखेंगे, या फिर एनजीओज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने आगे बढ़ते हुए हाँ। देखेंगे, वो लोगों का 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा देन कम्स द 10th हाउस, द हाउस ऑफ कर्मा, हाउस ऑफ करियर, शनि का घर। शनि का घर, एग्जैक्टली। एंड ये काम का घर भी है, और यहाँ से आप इनकम भी क्रिएट करोगे। ये हाउस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके And then next is the 11th house. 11th house is a house of desires. 11th house is a house of daily income, friends. ओके And 11th house में हम जैसे 3rd house मैंने बताया था siblings का एंड ऑल, यहाँ भी देखा जाता है, एक में elder एक में younger. Okay. It's this way. सो द थर्ड इज एल्डर ब्रदर सिस्टर, और यहाँ पे इसमें हम देखेंगे 11th में छोटे भाई बहन। Yes, yes. And then comes the last house, that is 12th house. That is the house of moksha, हाउस ऑफ डिटैचमेंट, हाउस ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स। अब यहाँ पे फॉरेन ट्रेवल्स या फिर लॉसेस भी देखा जाता है, जेल भी देखा जाता है, हॉस्पिटल्स भी देखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हर हाउस में कम से कम 20 से 25 एट्रीब्यूट्स हैं। ज़रूरी नहीं हर किसी की ज़िंदगी में सारे एट्रीब्यूट्स एक्टिवेट हो और सारे एक समय पे हो, अलग अलग फेजेस में हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। ये हम अधिकतर समझते हैं उसका पास्ट लाइफ कैसे था, वो क्या चीज़ें लेके आया है, वो किस माहौल में जी रहा है, ये सब मैटर करते हैं। एंड नाउ द कम्स वी हैव राहु एंड केतु। अब राहु केतु को एक समझने के लिए, राहु इज अबाउट द अनफुलफिल्ड पार्ट। अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो मतलब आप अपने आप को लेकर कुछ ना कुछ चाह रहे हो, कुछ ना कुछ विशेष है, कुछ ना कुछ चल रहा है। फुलफिलमेंट सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं होता, चैन नहीं मिलता, ये भी चाहिए वो भी चाहिए खुद से। अगर आपके सेकंड हाउस में राहु बैठ गया तो आप ये चीज आप परिवार वालों से बोलोगे, फैमिली में ये नहीं दिया, फैमिली में वो नहीं दिया, मुझे और ये चाहिए। आप लड़ोगे, कुछ ना कुछ चीजें करोगे। सिमिलरली आप थर्ड हाउस में बैठोगे तो पराक्रम का भाव, पराक्रम एकदम चरम सीमा पर जाएगी, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपका सोशल एक्टिविटी हाई लेवल पे चला जाएगा। आप उस हाउस की क्वालिटीज को राहु से अटैच कर लो, बढ़ बढ़ के जाएगा, ग्रो करेगा वो। अब आपका शनि का रोल प्ले करता है कि आप कैसे उसको फुलफिल करोगे। आई मीन आप अगर डिटरमिन्ड हो, डिसिप्लिन में कर्म कर रहे हो, हाँ, तो दिस वे राहु विल प्ले with all the 12 houses. Similarly, Ketu is the fulfilled desires. केतु जहाँ बैठा है वो सब कुछ आप करके आए हो और नहीं चाहिए आपको, पेट भर गया मेरा, अब मेरे को नहीं खाना। Exactly. इसके बेस्ट एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ केतु के। केतु अगर किसी के 10th हाउस में है, जो काम का प्लेस है, वो बंदा काम नहीं करना चाहेगा। आप ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, किसी ने बहुत अच्छी दुकान या बिजनेस सेटअप किया है फैमिली में, ग्रैंडफादर ने, फादर ने, अब बारी आ गई बेटे को, रेडीमेड मिल रहा है, बट वो बंदा चाहता ही नहीं आगे एक्सपांड करे, वो बैठ के सिर्फ खाएगा। he will not put efforts because he has fulfilled everything. He has no desires towards to build that empire or to take up the legacy. This is what Ketu plays the role. तो वो कर्म के घर में, अगर 10वें घर में बैठा है, 10वें हाउस में, तो वो कर्म के घर में तो कर्म ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो पूरा पहले करके आया हुआ है। इस तरीके से केतु एक्ट करता है। सो इट्स नॉट लाइक कि अभी सिर्फ वो इच्छा खत्म हो गई है,
वो पास्ट लाइफ से इच्छा खत्म हो चुकी है, इसीलिए केतु वहां बैठा हुआ है। तो इस बार अपोजिट हाउस में राहु होगा। हाँ केतु एंड राहु हमेशा अपोजिट बैठते हैं। राइट। तो अपोजिट हाउस में राहु होगा, राहु फिर वो राहु की चीजें फुलफिल करेगा। अच्छा ये चीजें होती हैं। इट वर्क्स लाइक दिस। नॉर्मली राहु केतु अगर फर्स्ट सेवेंथ में बैठ गए, खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, सब कुछ मेरा पति करे, मेरा पार्टनर करे, क्योंकि सेवेंथ हाउस ऐसे में अच्छा राहु बैठ गया। फर्स्ट हाउस केतु है, he has no expectations from himself, he will not get up and do major things in his life। अब मैं आपको जो भी बातें बोल रही हूँ, ये आप पूरे लाइफ स्पैन को इमेजिन कीजिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर 35 साल का है तो वो अपनी 35 ईयर्स की जर्नी समझ सकता है। राइट। कोई अगर 20 साल का है तो अपनी वो 20 साल की जर्नी को एनालाइज कर सकता है, जो मैं बातें कह रही हूँ उसके थ्रू। सो इस तरीके से हम को रिलेट कर सकते हैं। ये राहु का हो गया, 12th हाउस का आपने बता दिया। केतु का, अगर हम केतु की बात करें तो केतु फर्स्ट हाउस में बैठ के फर्स्ट हाउस में पर्सनालिटी उस बंदे की कैसी होगी या क्या सोचता होगा वो बंदा? He is more or less not attached to self, he will not take care of himself much more। खुद से प्यार ही नहीं Personality, है खुद। yes, he has done the way I'm looking, the way I'm eating, सब ठीक है, जैसी चीजें हैं ठीक है, मुझे कुछ अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। ओके। केतु का 5th हाउस में बैठना एजुकेशन में लैक लेके आ सकता है। भाई पढ़ना ही नहीं है ना। आपने ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में, कॉलेज में देखा होगा, पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल, बस जैसे फेल हो रहा है तो तैसे। हो रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन अगर वो एक और यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि अगर हम उस प्लैनेट की पर्सनालिटी को ही अडॉप्ट कर ले, अगर वो पर्सन वहां पर स्पिरिचुअल टीचिंग्स में चला जाए तो वो चीजें वर्क करेंगी। आप केतु जैसे बन गए, अधिकतर केतु या राहु 7th हाउस में बैठ जाए, मतलब आपके शादी वाले घर में बैठ जाए, स्पेशली अगर केतु बैठ जाए, तो ये कहते हैं कि अरे शादी टूट सकती है, पति से अटैचमेंट ही नहीं रहेगा। राइट। लेकिन अगर स्पिरिचुअल पर्सन को ले आओ, तुम उस बंदे से शादी करो, तो केतु की क्वालिटीज तो फुलफिल हो रही है ना, फुलफिल हो रही है क्वालिटीज, तो वो हाउस एक्टिवेटेड है, तो इट विल गिव अ नॉट नेगेटिव, इट विल गिव न्यूट्रल एंड एवरेज रिजल्ट्स। Yeah. When if the prediction is there ki it will go with the worst cases, and if you choose a spiritual partner, or after few years of marriage if the partner turns to be a spiritual person, then there is a harmony in the marriage। सब सराउंडिंग ही वैसी है फिर। Exactly, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, इसीलिए ये रेमेडीज के पार्ट में भी आ जाता है। हाँ, कि अगर किसी के मान लो कि केतु अगर कहते हैं कि 7th हाउस में है, मैरिज वाले हाउस में है, सो आपके हिसाब से इसके लिए परफेक्ट रेमेडी क्या होगी? परफेक्ट रेमेडी यही है कि do not expect much from your partner, and it's better to be more inclined towards spirituality। this will lead to a harmonious married life। ओके। और अदरवाइज इफ आपने शादी नहीं की है तो ट्राई टू फाइंड समबडी हु इज स्पिरिचुअल। yes या yes या फिर कहीं ना कहीं शादी हो चुकी है तो थोड़ा सा कोशिश करो दोनों मिलके कहीं उसको भी मोल्ड करो कि एंड ऐसे कपल्स के बीच में अगर वो एज अ पेट लेके आते हैं, डॉग लेके आते हैं एंड ऑल, तो दैट एड्स बेटरमेंट इन देयर लाइफ। केतु केतु के लिए डॉग केतु के लिए बोले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉग, अच्छा डॉग का मुझे ये भी एक चीज पूछनी है कि जैसे किसी के मेरे जैसे 8th हाउस में केतु बैठे हैं, सो मुझे किसी ने कहा कि आप डॉग मत पालिए, बट एज माय ऑल व्यूअर्स आल्सो नो कि मेरे पास पोगो है, छोटा सा पपी है, सो मैं बड़ी डर गई थी। तो आप क्या कहना चाहते हो कि 8th हाउस में अगर केतु है तो इज इट रॉन्ग टू गेट अ डॉग? नो, व्हाई आई विल टेल यू। 8th हाउस केतु, ओके, 8th हाउस की कुछ क्वालिटीज हैं, केतु की कुछ क्वालिटीज हैं, उसमें से कॉमन निकालेंगे तो स्पिरिचुअल चीजें आती हैं, ऑकल्ट चीजें आती हैं। आप ऑलरेडी आपने कदम रख लिया है इस चीजों में, आप खुद नहीं है बट आपको रुझान है। You talk to people about all these things, you are creating the podcast, Right. so you are fulfilling the qualities of that house, so how this dog will give you a negative result? It will not give। Exactly.
इफ यू आर नॉट इन दिस फील्ड डूइंग नथिंग एंड आप अपना कुछ दूसरा करियर कर रही होती, कुछ बैंकिंग का कुछ और, अगेंस्ट द लॉ ऑफ केतु. या अगेंस्ट द लॉ ऑफ केतु, अगेंस्ट द लॉ ऑफ 8th हाउस, Yeah, the significance of the 8th house, then it could have been a problematic. But at the end your mindset also plays a very big role. You are taking care of that thing, you are quite puja part person, so it will not impact much because your karmas are good na, your And ongoing karmas exactly. are good. एंड आई टेल यू कि जब मैंने पॉडकास्ट जब से स्टार्ट किया, आई थिंक द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट दैट आई हैव गॉट, एंड आई डोंट नो, ऑटोमेटिकली मैं कनेक्ट होती हूँ जो कि ऑकल्ट साइन से हैं ऑलरेडी, यू नो. आज आप भी हो, आई मीन लाइक मैं इतने गेस्ट बुला चुकी हूँ, हम हमारे पॉडकास्ट में यू नो यूजुअली यही है, आई एम अप्रोचिंग देम या फिर वही मुझे अप्रोच कर रहे हैं. सो समवेयर देयर इज अ कनेक्शन एंड आई थिंक Alignment is happening. yes, there is some connection, and that is, I felt like कि okay, and मेरे अंदर भी वो interest आ रहा है, you know, to learn astrology and vastu and everything like that. Yes, either it could be with the two ways. Either the podcast thought came first in your life and then your puppy came in your life, or that came in your life और फिर उसके बाद नहीं आया, किसी एक की वजह से दूसरा शुरू हुआ है, तो वो Yeah. एक कैटलिस्ट या रोल प्ले किया है. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकती हैं अपनी लाइफ के लिए. Yeah, the podcast came first and then my puppy came. Yeah, so that is so true. And he's very much connected. I think कि इसका मेरा पिछले जन्म में कुछ He connection has था. brought fortune, और some not exactly fortune, कुछ रास्ते खुल गए आपके लिए, द्वार खुल गए. जैसे शादी होने के बाद कहते हैं ना कि बहू आई है तो वो लक्ष्मी आई है, कुछ Correct. नए अपॉर्चुनिटीज Right. आएंगे. सिमिलरली Exactly. बच्चे होने के बाद भी लाइफ में बदलाव आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती है, वो किस्मत True. लेके आता है अपनी. बिल्कुल. ये अपनी किस्मत लेके आया है आपके पास. किस्मत लेकर आया जो आपने अभी बोला, उससे रिलेटेड मुझे आपसे कुछ पूछना है. इस ऑकल्ट साइंस की जो फील्ड है, जो आप एज अ टैरो कार्ड रीडर आज सोसाइटी के सामने हैं, आप इतने क्लाइंट्स आपने आपके अभी भी हैं, आप देखते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं आप. आपके लाइफ में अचानक आपको ऐसा कब लगा कि आपको यू नो इस फील्ड में आना चाहिए? Okay, that's a interesting story with me. Actually, मैं मैटरनल साइड से एस्ट्रोलॉजल फैमिली से ही हूँ, सो ब्लड लाइन तो कैरी कर ही रही थी. कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन था, बट अखबार में एस्ट्रोलॉजिकल कॉलम्स पढ़ना, कुछ आर्टिकल्स आ गए तो पढ़ना. एंड जस्ट 4-5 years ago there was a shift in my married life, एंड वहाँ पर मुझे अपने आंसर्स ढूंढने के लिए मैं चल पड़ी. आई वॉन्टेड टू नो why things were like this, what is my soul purpose, why I am suffering from this way, what are my patterns. मैं एक पर्टिकुलर माइंडसेट में हूँ. अब ये माइंडसेट मैंने खुद ने डेवलप किया या फिर मेरे आसपास के लोगों की उनकी वजह से डेवलप हो गया. करेक्ट. उनको ब्लेम करूँ या खुद को ब्लेम करूँ, क्या करूँ और इसको सुधारूँ कैसे. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी. सो हियर इट ऑल स्टार्टेड, एंड ओवरऑल मेरे आंसर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मुझे काफ़ी लंबे मिल रहे थे, लाइक 5 साल 10 साल एंड ऑल, बट आई वॉज स्टिल क्यूरियस टू नो द एनर्जीज, व्हाई द थिंग्स अभी इज. क्यों हो रहा है, right? हाँ, आज ऐसे क्यों हो रहा है, मैं 2 दिन से क्यों रो रही हूँ, मैं परसों तो खुश थी. इस तरीके से मैं टैरो रीडिंग की तरफ झुकी, और मैंने कंसल्टेशंस लिए. फिर वहाँ से ही मुझे गाइडेंस मिला कि आप ज़रूर सीखिए, इट्स देयर फॉर यू. I then started connecting all this, and of course crystals मेरी life में आए, and they played a very big role. They are still playing the role, और as remedies मैं crystals use करती हूँ, रुद्राक्ष use करती हूँ, और बहुत छोटे लेवल पर रेमेडीज करती हूँ, जिसे जो मेरे माइंडसेट को बदलने में, और जो माइंडसेट बदलेगा हैबिट बदलेगी, एंड देन हमारा टोटल बिहेवियर एंड पैटर्न सब बदलेगा और हम चाहें वो गोल्स अचीव कर सकते हैं. सो ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी मेरी रही है, और आज आप यहाँ हैं एग्जैक्टली द खेरा शो में. रेमेडीज की बात करें अगर प्रिया, तो रेमेडीज ना आज की डेट में बहुत बिक रही हैं, मैं बोलूंगी. हाँ. कितनी सही है कितनी गलत है ये हमें नहीं पता, क्योंकि आज अगर एक कोई वीडियो किसी एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडी और दी और लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों में कहूंगी, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग रेमेडीज पे बिलीव करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या वो एक रेमेडी जो वो बता रहे हैं, क्या वो उतने लोगों पे काम करेगी?
जनरलाइज्ड रेमेडीज काम उसके इंसान के पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे नहीं करेगी। जनरलाइज्ड रेमेडीज सिर्फ हमें आदतें बदलने के लिए हेल्प कर सकती हैं। अगर किसी ने कहा है कि सूर्य देव को उठकर जल दीजिए, आपके लिए ये चीज़ें सही होंगी, एक्चुअल में सूर्य देव को जल देने से आप टाइम बाउंडेशन के फैक्टर में आओगे। समय पे जल देना है, समय पे सूर्य नमस्कार करना है, तो उसके लिए समय पे उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। या तो आप टाइमिंग में आ गए, तो आप कहीं ना कहीं हैबिट में आ गए। अब आपका शायद हो सकता है कोई पर्टिकुलर डिफरेंट प्रॉब्लम हो, आपका टाइमिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं हो, आपका कोई दूसरा इशू हो राइट जो इससे कनेक्टेड नहीं होगा, तो ये करने से वो सॉल्यूशन नहीं आएगा, बट जस्ट ओनली योर बिहेवियर विल चेंज, योर पैटर्न विल चेंज। These are the ways where general remedies work, and particularly issues को टारगेट करके रेमेडीज देते हैं, प्लैनेट्स की देते हैं। एंड यहाँ पर एक और एस्पेक्ट आता है कि अगर रेमेडी किसी खुद के ऊपर है, जैसे कि खुद के ऊपर टेक योर टाइम। आपने अपनी कोई रेमेडी की हो हाँ, कभी? खुद के ऊपर वाली रेमेडी, जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव मेडिटेशन, और एल्स किसी और को लेकर है, जैसे शनि के लिए कहा जाता है कि आप गरीबों को खाना खिलाइए, राइट केतु के लिए कहा जाता है कि डॉग्स को आप फीड कीजिए या फिर उनकी देखभाल कीजिए। शुक्र के लिए गाय को रिलेटेड रेमेडीज बताई जाती हैं। तो अगर कोई दूसरा लिविंग बीइंग इन्वॉल्व है, या फिर आप भी एक इंसान हो, आप भी बिल्कुल। लिविंग, इफ आप ये करोगे ना तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हो। अच्छे कर्म यानी अच्छा पुण्य, पुण्य क्रिएट कर रहे हो, तो फिर आपको रिजल्टेंट जो है अच्छा जल्दी मिल क्योंकि वो सकता है। जीता जाता है, जीव है वो कोई। हाँ, जीव जब आप उसको खुश कर रहे हो या उसकी सेवा कर रहे हो, बिल्कुल उसको खिला रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब ज्यादा जल्दी वो रेमेडी काम करेगी, बिल्कुल बिल्कुल rather than यू नो कि आप समथिंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स। ओके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी वही आता है, फिर मैं थोड़ा सा हैबिट पे चली जाती हूँ, क्योंकि हाँ। वो आदत की बात हो जाती है। आप किसी ने कह दिया है कि आपको मंदिर जाना है और दर्शन करने हैं, मंदिर जाना है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जिसको नहीं करता ही नहीं था और उसको 11 बार मंदिर जाना है, तो वो आदत बनाएगा, फिर उसकी पैटर्न में आ जाएगा। ये अच्छा लग रहा है जाना, चलो हाँ, अब जा सकते हैं एट रोज। द एंड रेमेडीज मिलने के बाद सबसे पहले इंसान पीस में आता है। जब वो पीस में आता है, वो जिस भी स्टेट ऑफ माइंडसेट में है, वो पीस में आता है। पीस में आने के बाद में वो अपनी गोल्स की तरफ, या वो अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी विशेस हैं, उसकी तरफ वो पॉजिटिव थिंकिंग एंड रैशनल थिंकिंग की तरफ चलता है। वो सोच खुलने का दरवाजा है, हम ऐसा बोल सकते आप हैं। मंत्र साधना की बातें भी इसी तरीके से वर्क करती हैं। आप मंत्र खुद बोलिए, यूट्यूब पे सुनिए, कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगी। राइट and then and that but there is a no particular time limit here. It can start as fast as within 5 days, or it can go 50 days also. या So this all depends upon the person, his aura, his energy, his vibration. If he is very doubtful, very skeptical about everything, he finds everywhere logic, he doesn't surrender, या so there will be a hurdles, there will be a delay. राइट बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि देयर इज नो लॉजिक डूइंग दिस रेमेडी, मेरे को हाँ। बताओ ये करने से क्या हो जाएगा। हाँ, दे ट्राई टू You फिगर know? आउट लॉजिक, बट वहां पे अगर लॉजिक को छोड़ दें और थोड़ा सा सरेंडर मोड में आ जाएं, तो थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग। या मतलब एक कदम तो बढ़ाओ, फिर देखो कि क्या होता है, यू नो, यस, डोंट से कि क्या होगा पहले से, लाइक दैट। सो ये हो गई हमारी एस्ट्रोलॉजी की बात। तो आज हम यहाँ करेंगे लाइव सेशन ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है? तो मैम मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरा टैरो कार्ड करो। बिल्कुल कुछ रीडिंग देखो मेरी कि मेरे कुछ पता नहीं, आई डोंट थिंक मैंने पहले कभी टैरो करवाया है लाइफ में। दिस इज ऑन माय पॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स डू इट। सो कैसे करते हैं, क्या करते हैं आप, आपका क्या प्रोसीजर है, ये मुझे बताइए। ओके, टैरो कार्ड्स के हेल्प से सबसे पहले तो हम अगर किसी डायलेमा में हैं, कहीं फंसे हुए हैं, कोई थॉट्स हमें परेशान कर रही हैं, या फिर कुछ चूज करना है, उसके लिए भी फाइनेंस,
everything can be addressed here, and guidance मिल सकता है आपको Okay. टैरो कार्ड्स में. पर्टिकुलरली ये करो, पर्टिकुलरली वो करो, ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि स्टेप ए करोगे तो यू विल क्रिएट सेट ऑफ डिफरेंट कर्मा, स्टेप बी करोगे तो यू विल क्रिएट अ सेट ऑफ डिफरेंट कर्मा. बोथ विल लीड टू सम पर्टिकुलर पॉइंट and both will maybe giving you a beautiful gains. Right. So the way is explained here, the hurdles will be explained here, but the choice is on that individual only. Right. So this way I do my tarot reading. Yeah. Let's do it. क्या कैसे करना है, शुरू क्या करना है? आप 2 मिनट लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन आपको लेकर अभी आने वाले टाइम पीरियड के लिए, या कुछ भी, लाइक एनीथिंग इफ यू वांट यू कैन आस्क. ओके. सो मेरा जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इज रिगार्डिंग द पॉडकास्ट कि ये जो पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया है अच्छा जा रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड मैं जानना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट का जो डिसीजन है मेरा, ये मुझे कहाँ लेके जाएगा. इज इट गोना बी वेरी फेवरेबल, एक अच्छा बड़ा चैनल बन पाएगा और गेस्ट आएंगे, क्या होगा इस पॉडकास्ट के साथ? ओके. Okay, so we have here, of course, this is a Fool card, and you got a New Beginning card with less Yes, sure, burdens. So this is a Fool card which she has got for the New Beginning and less burdens, and we have here the card of emotions, that is 5 of Cups and Ace of Cups. Okay. So of course कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में था जो फुलफिल नहीं हो रहा था, वो काफ़ी कुछ और ढूंढ रही थी, एंड एक नई शुरुआत हो चुकी है उनके लिए. ये पॉडकास्ट की जर्नी अनुराधा जी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर फुलफिलिंग रहेगी. ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ मनी, बिकॉज वाटर इंडिकेट्स मनी. Okay. Yes, and overall the journey is, she will be enjoying. कहते हैं ना, एक सोल है जो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, एंड वो इस जर्नी में आगे जाएगा, एंड वो खुद को और बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देने वाला है. मनी विल बी अ रोलिंग पार्ट फॉर हर हियर. She will be very rich, no doubt. Oh my but God. She will be more happy in this field. And I'm this already person. very happy. It's been like 3-4 महीने हुए हैं मुझे just, and I'm already very happy. And I'm an actor. मेरे जो viewers को नहीं पता है मैं बता देती हूँ, मैं टीवी एक्टर भी हूँ. बट वहाँ पे वही है कि कभी काम मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है. लास्ट बालवीर करके, एंड देन आई वाज लाइक कि ओके फाइन, आई विल वेट. But suddenly, me and my husband thought, ki, why don't we start this podcast kind of a thing? And luckily, we are doing good. And so we have you, and I think मैं बहुत satisfied हूँ with this answer, because I also get that feeling कि I'm at the right path. I'm doing the right thing, you know. And I'm enjoying doing podcasts, you know, with the guests जो मुझे आ रहे हैं, मिल रहे हैं अचानक. This is everything that's a blessing जो मुझे मिल रही है. Right, right. And one more, that's going to be the last question. Sure. इससे तो आपने बताया कि satisfaction भी है, blessing भी दे रहे हैं, and money भी है, so I'll be rich, okay. But I want to ask about you know, like when am I gonna get a baby in life? Okay. You already have one. I have Pogo with a second baby. Okay, here we have the card of Lovers, the angel blessings. So, and we have the card of Moon and the card of Hermit. Okay, so you need to take time to deep dive into self. दिस इज अ कार्ड ऑफ विजडम ऑल्सो. थोड़ा सा ये कार्ड कहता है सोलेस में चले जाओ, अकेले में चले जाओ, एंड इस तरीके से, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन भी है, इंट्यूशन भी है. कहीं ना कहीं ये आप फील्ड में आई हैं ना, ये फील्ड में आकर लगभग मैं कहूँ तो 9 to 10 months, after 9 to 10 months you will be having this good news. So next year. Yes.
Okay. because the cards and the explanations and is of course we have three of pentacles. तो Okay. कहीं ना कहीं ये तीन लोग तीन एक दिखा रहे हैं. हाँ Okay. एक दिखाता है ये चीज़ें. सो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए, खुद को जितना समझेंगी, इवॉल्व करेंगी, एंड देन you will be like somewhere ready for that part, and that news will be there with you. Okay. So probably after 9, 9 to 10 10 months months. from now. Okay. Nice. I'm I'm so happy and ये मैं on podcast कर रही हूँ. This is very वैसा question है जो बहुत personal होता है, लेकिन I'm happy to know that. I'm really really happy क्योंकि मेरे लिए major था कि podcast के बारे में ये कैसा चल रहा है. तो I think yeah, I've got my answers. This will open lot of doors for you. You have never imagined something that will be happening, because hermit का कार्ड वो भी इंडिकेट करता है. जैसे अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सको आप. मतलब कभी आपने ये सोचा नहीं होगा कि ये चीज भी मैं लाइफ में करूंगी, एक्सप्लोर करूंगी, इस तरीके से, In a good way. इन अ गुड वे, ग्रोइंग बिगर. आई मीन नॉर्मली हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो हमारा एक सेट ऑफ माइंडसेट होता है कि भाई इतना होगा, ऐसे ऐसे चलेगा. उसका पैरेलल ट्रैक कभी नहीं इमेजिन किया Right. होगा. So something that sort of Something thing. big is gonna happen. Big, and which you have never imagined. Yeah, I want that kind of a surprise from my life to give me. कि देखो, I'm giving you this. So yeah, but this is very nice. Huh? I'm very happy. अगर आपसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है रिगार्डिंग, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी से देखना हो या रेमेडीज चाहिए या टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो अपनी, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है एंड क्या क्या प्रोसीजर है आपसे कनेक्ट करने के लिए? Okay, they can connect me through social media, through Instagram. वहाँ पे मेरा WhatsApp link भी है. We can put it on this. Yes, I will surely put her Instagram का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. सो प्रिया जैन मैम को जाकर प्लीज़ वहाँ जाकर पहले कनेक्ट करिए. उनके खुद के वीडियोस बहुत सारे वो डालती रहती है, तो उससे आपको खुद पता चलने लगेगा कि उनके पास कितने तरह के क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो आप ढूंढ रहे हैं. आप जाकर लिटरली उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम करिए उनको या फिर उनके व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं. सो मैम थैंक यू पहले तो Thank you so much आने के लिए. एंड मैं हमेशा अपने गेस्ट को कहती हूँ कि बस जाने से पहले और पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक छोटा सा कोई सजेशन या एक कोई अच्छी सी बात बोल के इस पॉडकास्ट को एंड कर दो. Okay, so to everyone, in fact to my clients and viewers, सबको मैं ये कहती हूँ कि किसी भी चीज़ अगर आप कहीं अटक रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो डोंट डायरेक्टली जंप टू द डिसीजन. इंट्रोस्पेक्ट करो, एंड इंट्रोस्पेक्ट करके थोड़ा सा समझो कि वाई दिस इज देयर. इज इट अ रिपीटेटिव थिंग? इफ इट इज रिपीटेटिव देन देयर इज अ लेसन टू बी लर्नड. इफ you're not going to learn a lesson, वो वापस बार पे आ आएगा. आप चाहे बहुत सारे जॉब्स चेंज कर लो, बहुत सारे पार्टनर्स चेंज कर लो, दिस इज गोइंग टू हैपन till you learn the lesson. So this is every time I tell to my clients this concept, I make them understand कि थोड़ा सा रुक के समझ के एंड देन हाँ स्टेप आगे बढ़ाओ. and instant solution चाहिए होता है हमेशा. So उसके पीछे ना भागिए, थोड़ा सा पेशेंस को बिल्ड कीजिए, which is the lack of this generation right now. To all the youth here, Everybody is like in a so rush. you have to work upon building the patience. पहले ये by default आता था, अब इसको हमें बाहर से डालना पड़ेगा. या जिस जगह हम इतनी मेडिटेशन और इतनी हीलिंग्स की बात कर रहे हैं और सारे लोग उसी तरफ जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड हीलिंग और मेडिटेशन की तरफ इंक्लाइन हो गया है आज की डेट में. तो आई थिंक कि वहाँ पे ये बहुत मेडिटेट करोगे आपको तो आपको पेशेंस समझ में आएगा. आप अपने आप को समझ पाओगे. बिल्कुल बिल्कुल. करेक्ट. हालांकि मैं नहीं करती हूँ, बट आई एम रियली गोना स्टार्ट इट सून मेडिटेशन करना. एंड जैसे आपने कहा कि केतु आपको बहुत हेल्प करता है उस चीज में. Yes. सो वी शुड डू दैट. There are many, see, your birth date, your placements, there are many angles which are turning you towards the spiritual field, or towards the podcast, or towards this topic at least. Yeah. All together the whole this हाँ, field there you is can say. happening. Yeah. यहाँ से न्यूमरोलॉजी से, वैदिक से, everywhere there is an
signals coming up for you, and you're already on this track. या एंड मैम मैं ऑफ कोर्स आपसे कंसल्ट करूंगी एंड अपना चार्ट भी दिखाऊंगी Sure. एस्ट्रोलॉजी का, बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे भी पूछने हैं. Sure. सो गाइज आज के पॉडकास्ट में इतना ही. आज का पॉडकास्ट था बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ हमने किया लाइव टैरो सेशन एंड प्रिया जैन जो है एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर, उनके जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, जाके देखिए, उनका इंस्टाग्राम चेक करिए, आपको वहाँ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. एंड इसी तरीके से देखते रहिए द खैरा शो. इतना ही प्यार देते रहिए और प्यार दीजिए मुझे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करिए, और ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइए. एंड बात करेंगे और सारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में अपने नए न्यू पॉडकास्ट में. अब मैं लेती हूँ विदा. देखते रहिए द खैरा शो. लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टेक केयर एंड बाय.